हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो, आज के बारे में अगर हम मार्केट के बारे में देखेंगे तो हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड यहां से देखने को मिलता है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड था। हम लोग ऐसे ट्रेड को इग्नोर करते क्योंकि हम लोग सेफ ट्रेडर है। ठीक है, ये रिस्की ट्रेडर के लिए ये वैल्यू था, यहाँ से वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन अगर हम लोग सेफ, अगर कहा जाए सेफ कहाँ से वैल्यू आ रहा था, कहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते, तो उसका वैल्यू यहाँ पर आ रहा था। थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, फिर से लॉस किया। यहाँ पे हम लोग का एवरेज करने का वैल्यू था, जो कि फिर से थोड़ा सा नीचे आया, फिर से ये ऊपर चला गया और लॉस ही लॉस देते रह गया। ठीक है, तो आज का डे अगर कोई ट्रेड लिए होंगे तो आज लॉस का ही ट्रेड लिए लिए होंगे। जबरदस्ती अगर कोई ट्रेड लिए होंगे तो लॉस का ही ट्रेड लिए होंगे। ऐसा क्यों है? वैल्यू पे आने के बाद भी बाजार रिवर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि सैंडविच डे क्या होता है। सैंडविच डे ये होता है ना कि यस्टरडे मतलब 15 अगस्त को छुट्टी, फिर आज 16 हो गया, 17 अगस्त कल टुमारो, कल भी छुट्टी, मतलब दोनों दिन छुट्टी और बीच में ट्रेडिंग डे हो गया। तो ऐसे वॉल्यूम कम देखने को मिलता है। वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम आप देखोगे तो ये 44,000 का वॉल्यूम है। या मार्केट की एंडिंग अभी देख सकते हो 9:32, मार्केट बंद हो चुका है, उसके बाद भी वॉल्यूम आप यहाँ देखो तो ज्यादा नहीं है, 30-40 हजार का ही वॉल्यूम है। तो सैंडविच डे में ऐसा होता ही है। अगर कभी भी आपको हॉलीडे दिखे ना, कभी भी आपको हॉलीडे दिखे तो वहां पे आप ट्रेड मत करो, इग्नोर करो। ट्रेड आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ ऐसा होगा नहीं। चलिए फिर भी डेटा को प्ले करके आपको दिखाते कैसा बाजार था। ठीक है, डेटा प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 हो गया, 9:15, फिर यहाँ 9:14। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जीरो हो चुका है। और ये 16 का डेट, 22 का एक्सपायरी, निफ्टी 9:15, 9:14 यहाँ पे। ठीक है, चलिए डेटा को प्ले करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो पहला टिक में हम लोग को देखने को मिल रहा है 9:15 में कुछ नहीं आया, 9:16 फिर से 9:15 करते हैं। 9:15 में हम लोग देखेंगे पहला टिक में तो रेजिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है 24,400 पे, जो कि WTT दिख रहा है 24,500 पे। कुछ लोग बोलेंगे कि ये WTV है, OI OI जिसके कारण रेजिस्टेंस WTV, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बाजार आप यहाँ पे चेक करो कि इमेजिनरी लाइन कभी यहाँ पे गया है या नहीं। ठीक है, इस स्ट्राइक 24,200 और 24,250 के 250 के बीच में अगर ये स्ट्राइक प्राइस किया होगा तभी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं पहला 9:15 का, तो आप देख सकते हो इसका हाई है 345 और लो है 300। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कभी बाजार गया ही नहीं, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। पहला टिक में हम लोग को यही दिख रहा है कि ये WTT है और ये 24,200 से WTB है 24,100 पे। ठीक है, चलिए अब डेटा को प्ले करते हैं। 24,200 से 24,100 पे हमारा सपोर्ट है। ठीक है, अब ये, फिर अब यहाँ पे देखो आप चेंज हो गया सिनेरियो। फिर 24,100 पे हमारा सपोर्ट दिख रहा है, जो कि WTT है 24,300 पे। और 24,300 पे हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि WTT दिख रहा था 24,500 पे, लेकिन अब ये शिफ्ट हो चुका है 24,500 पे। ठीक है, ऐसे में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सपोर्ट हमारा WTT है, रेजिस्टेंस हमारा शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, बॉटम टू टॉप, बट WTB एट न्यू प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एक येलो कलर है। तो ऐसे में आप, कोई लोग ये करेंगे ना, जो हड़बड़ी में रहेंगे, वो ये बोलेंगे ना कि चलो ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और ये भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, तो एक बुलिश मूव देखने को मिलेगा, बुल रन देखने को मिलेगा। तो वो 24,300 का पुट साइड के डाइवर्जन से वो एक कॉल का ट्रेड बना लेंगे, जो कि गलत रहेगा। ठीक है, जिसका वैल्यू आ रहा है 24,243, जिसका वैल्यू आ रहा है कहाँ पे 24,243। इसी को मैं नीचे शिफ्ट कर लेता 24,200। चलिए यहीं पे, यहीं से कोई अपना कॉल का ट्रेड बनाने के लिए वो सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। ये बॉटम से टॉप पर तो शिफ्ट हुआ है, जरूर शिफ्ट हुआ है। ये भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, कोई इग्नोर नहीं कर रहा। कोई, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ आपके बात को, लेकिन यहाँ पर देखो फिर से ये WTV हो गया है, क्योंकि ये येलो कलर, यहाँ पर एक और येलो कलर है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये अब देखो फिर से ये WTV हो चुका है 24,000। पहले 24,100 से था, 100 से शिफ्ट हुआ है टॉप, बॉटम से टॉप पर, फिर से अब नए जगह पे ये WTB हो चुका है और ये भी WTB है। ठीक है, तो ऐसे में अब हम लोग को बुल बुल रन छोड़ के हम लोग को बियरिश ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से हमारा परसेंटेज हट के, येलो कलर हट के अब 24,400 पे आ गया है। इस सिनेरियो में 24,400 पे रेजिस्टेंस है, जो कि जब WTB है 24,400 पे अब शिफ्ट भी हो चुका है टॉप टू बॉटम पे। ठीक है, और सपोर्ट भी हमारा WTB है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसके 24,100 के परसेंटेज पे ध्यान बना के रखेंगे कि फिर
फिर से यहाँ पे येलो कलर ना आ जाए। अगर येलो कलर फिर से यहाँ पे आ जाएगा तो इसको शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही बोलेंगे, तो ये बुलिश प्रेशर देगा रेजिस्टेंस में, लेकिन सपोर्ट में सॉरी, लेकिन अभी हम लोग वैसा कुछ दिख नहीं रहा, तो ये डब्ल्यू नए प्लेस पे है और ये भी टॉप टू बॉटम पे शिफ्ट हो गया। तो ऐसे में हम लोग को बियर स्ट्रेट देखने को मिला है। बियर स्ट्रेट कहाँ से, तो 24,404 से देखने को मिला, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट टू डॉट बाजार ने दिया है 24,404। ठीक है, यहाँ से आपको एक ट्रेड देखने को मिलता है, अच्छा खासा ट्रेड आपको 24,400 के कॉल साइड के डाइवर्जेंस हम लोग को एक ट्रेड देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए होंगे, कोई भी आज ट्रेड इनिशिएट किए होंगे, तो ये यहाँ 24,400 पे जो आपको डब्ल्यू सपोर्ट देखने को मिल रहा था, वो नए जगह पे डब्ल्यू हो गया है दोस्त। ठीक है, तो ऐसे में फिर ये तो ट्रेड रिस्की हो जाएगा, रिस्की क्या बोलूं, हाईली रिस्की हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकलने पाते हो तो अपना एसएल लेके वहां पे तुरंत ही यहाँ पे वहां बाजार से निकल जाओ, क्योंकि आपका ये जो सिनेरियो अगेंस्ट हो चुका है, इसका परसेंटेज भी देख सकते हो, ये परसेंटेज बहुत ज्यादा हो चुका है। और इसका जो 24,000 का परसेंटेज ड्रास्टिकली चेंज चेंज हो गया, जो कि गिर गया है 90% था, अभी 80% पे ये आ चुका है, और यहाँ पे आप देखो 99% हो चुका है। तो ऐसे में भी अगर आप ठीक है, आप चलो फिर भी इमोशनल होकर आप ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हो, तो मैक्सिमम आप यहाँ 24,450 के कॉल साइड के डाइवर्जन तक आप वेट कर सकते थे, जिसका वैल्यू आ रहा है 24,459, 459, 459 यहाँ तक। ठीक है, फोर पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ तक आप वेट करते हैं। यहाँ पे अगर आता तो, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, तो ऐसे में 24,400 पे बाजार कंसाइज कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ तक बाजार जाएगा, यहाँ तक 450 तक, और नीचे जाएगा 350 तक। तो ऐसे में आप कंटिन्यू यहाँ तक कर सकते थे ट्रेड, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, कोस्ट टू कोस्ट आप निकल जाओ। जैसे ही आपका सिनेरियो अगेंस्ट हुआ, यहाँ से था आपका ना सिनेरियो, डब्ल्यू था, डब्ल्यू हो गया, फिर से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट भी हो गया है। ठीक है, और ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, तो ये कंसाइज होने की कोशिश कर रहा है। ये चार्ट पे एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट का ट्रेड है, लेकिन ठीक है, रिस्की ट्रेडर हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते थे। अगर 24,450 तक जाता बजा तो वहां से आप एवरेज करते, लेकिन आपका ट्रेड अच्छा खासा चला, जो कि आप देख सकते हो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट बोलते हैं सॉरी, डॉट टू डॉट वहीं से गया, नीचे बाजार गिरा गिरा गिरा। ठीक है, तो यही आज का बाजार था, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे तो अभी आपको ये येलो कलर दिख रहा है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे आप परसेंटेज देखो, 100% आपका यहीं पे है। तो ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप और शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यही कहानी आपका अभी दिखाई दे रहा है बाजार में। यही एक ट्रेड था, मॉर्निंग का ट्रेड। अगर बात का ट्रेड आप करोगे तो ये 10:35 तक, 11:35 तक आपको ट्रेड एक यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको प्रिफर नहीं कर रहा हूँ। आपको बताऊं कि ऐसा ट्रेड नहीं था, ये अच्छा ट्रेड नहीं था, यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड नहीं था, क्योंकि उथल पुथल था, प्लस सैंडविच डे है, तो आप ऐसे डे को इग्नोर ही करोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मैं भी आज कोई भी ट्रेड नहीं किया हूँ। अगर ट्रेड करता तो या तो यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर मैं आज के डेट में ट्रेड करता तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, या फिर यहीं पे मैं लॉस लेके निकल जाता। ठीक है, अगर फिर भी मैं ध्यान नहीं देता क्या सैंडविच डे है ना, तो यहाँ पे इस वैल्यू पे मैं आके फंस जाता, यहाँ पे भी फंस जाता, और अच्छा खासा लंबा लंबा लॉस आज लेके मैं बैठ जाता। तो मेरे दिमाग पहले ही मैं 9:15 से ही माइंड अपना मेकअप करके रखा था कि भाई आज सैंडविच डे होने वाला है, लंबा छुट्टी है बाजार में, तो बाजार में वॉल्यूम नहीं आएगा। अब पहले भी मैं देख चुका हूँ, तो ऐसे दिन में मेरा लॉस हो चुका। मैं आपको दिखाता हूँ, किसी डेट था, नेक्स्ट डे मुहर्रम का छुट्टी था, जिसके कारण से मेरा लॉस हुआ था। अगर मैं आपको दिखा सकूं, लॉस लॉस, हाँ यहाँ पर देख सकते हो, ये 16 जुलाई का है, 16 जुलाई का है ना, 16 जुलाई ट्यूसडे, 17 जुलाई, हाँ इसी दिन देखो, इस दिन को भी लॉस हो गया था मेरा। इसमें भी हम सैंडविच डे बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे होली थे, हॉलीडे था। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो, ये 16 जुलाई ट्यूसडे का हो गया, नेक्स्ट मार्केट खुल रहा है 18 जुलाई थर्सडे को, तो वेडनेसडे को मार्केट बंद था, मुहर्रम का बंद था। ठीक है, यहाँ पे मेरा लॉस हो चुका है। यहाँ पे मेरा पहला यहाँ पे वैल्यू आया था, ट्रेड इनिशिएट किया, थोड़ा सा नीचे आया, सोचा पूरा टारगेट लूंगा, ऊपर चला गया, सोचा चलो फिर से नीचे आएगा, नीचे आया, लेकिन टारगेट नहीं दिया, तो फिर कंटिन्यू किया, चलो यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने एसएल ले लिया। ठीक है,
कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, फिर यहाँ पे सोचा एंट्री बनाऊंगा तो यहीं पे कंसोलिडेट हो गया, प्रीमियम डीके हो गया, नीचे आया भी तो मुझे लॉस ही देकर गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको छुट्टी दिखे अगला दिन, पहला दिन या कुछ भी, तो वहां पे आप ट्रेड करना इग्नोर कर दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत और बाय दोस्तों।